हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज इस रीजनिंग के टॉपिक की बात करेंगे, वो है परसेंटेज, प्रतिशत। हर साल यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार हम इसके सामान्य से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, इसके लिए कोई 1 या 2 घंटे की क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और उस कॉन्सेप्ट को इस 6-7 मिनट के वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज या प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति औसत, सत माने प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। देखो, हम इस 2-4 मिनट के वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से पेपर में कौन सा भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 2/5। मुझे कोई बोला कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में अगर ये इसे क्या कहोगे, 2/5, ये क्या भिन्न है ना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 0 का 0 और 40, ठीक है ना। कितना हो गया? 2/5, ठीक है ना। इस बिंदु को हमने प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से। जैसे 20% है, 20% को भिन्न में बदलो। क्या ये 20% है? इसे भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। क्या देंगे? 100 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5, ठीक है। जैसे 40 क्या है? 40% है, इसे भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, आ गया 2/5। तो एक तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखो कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कोई आपको इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जैसे 400 का 10%। क्या? 400 का 10%। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है ना। 400 का 10% का गणित में मतलब होता है क्या? गुणा। क्या? गुणा। 400 का 10%, 400 कोई भी संख्या अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे 400 क्या है? 400 अपने आप में 100% है। क्या है? 100%। तो ये 100% है 400, लेकिन हमें इसकी क्या है? कितनी परसेंट बतानी? केवल और केवल 10% बतानी। तो 400 गणित में का मतलब गुणा, कितने परसेंट बतानी है? 10% बतानी है। प्रतिशत को हटाने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितने बच गए? 40। अब 40, ठीक है ना। तो 400 का 10% कितना हो गया? 40। एक चीज भी आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी 10% पूछे, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे 400 है, 400 का 10% पूछा, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। एक संख्या 0, इसके बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो 40 निकल गया अपने आप। जैसे 500, 500 का 10%, 10% मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 50, ठीक है। जैसे मुझे पूछ दिया 400 का 20%, कितना? 20%। 10% कितना होगा? एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 40। 10% जब 40 है तो 20%, 10 का डबल 20, 40 का डबल 80%। तो 400 का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? 80 होगा। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आप एक तो का वाला क्लियर कर ले कि 400 का 10%, 500 का 10%, 600 का 10%। जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में हमें इस कॉन्सेप्ट को निकाल के उस क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। जैसे अब हम जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लिया कि एक व्यक्ति के पास 300 लीटर दूध है। कितना है? 300 लीटर। कितना दूध है? 300 लीटर दूध है। उसमें से वह 10% बेच देता है, तो बताओ कितना परसेंट दूध उसका नहीं बिका? 10% इसका बेच देता हो। 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा, ठीक है ना। तो 10% वो बेच देता है, 30 लीटर तो वो बेच देता है, कितना नहीं बिकता है? 300 में से 30 गया, कितना नहीं बिका? 270 लीटर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल, आप आसानी से कर सकते हो। 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया? देखिए, 2020 में क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति अपनी जो भी मासिक वेतन है उसका 75% खर्च कर देता है। 2020 का क्वेश्चन से देखिए,
कॉन्सेप्ट से ये है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 75% खर्च कर देता है। उसकी जो भी देखो मासिक वेतन उसका कितना परसेंट होगा, 100% होगा। व्यक्ति की टोटल आय या जो टोटल भी चीज होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। मासिक आय का कितना खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है, ठीक है ना। तो बचाता कितना है बताओ, 25% बचाता है। फिर उस क्वेश्चन में उसने इस प्रकार दिया था कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 75% खर्च कर देता है तथा प्रतिमाह 1500 रुपए बचाता है। कितने बचाता है, 1500 रुपए। वो उस क्वेश्चन में दे रखा था, 2020 में पूछा था, 1500 रुपए बचाता है, ठीक है ना। 1500 रुपए बचाता है, कितना परसेंट बचाता है, 25%। ये 1500 रुपए किस परसेंट के बराबर है, 25% के बराबर है। 1500 25% के बराबर में, तो हमें कुल वेतन बताना है। कुल वेतन कितना होगा उसका, 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। 100 से गुणा कर दीजिए, 25 चौक 100, 15 30 15 45 1560, तो कितना वेतन हो गया उसका, 6000 रुपए मासिक वेतन हो गया। कैसे हुआ, 1500 बटा 25 इंटू 100, ठीक है ना। आपको पता है डिवाइड होता है, 25 को 100 को 25 से काटा, 4 बार कटा, 1500 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6000 रुपए उसका मासिक वेतन आ गया। ये कब का क्वेश्चन से, 2020 का क्वेश्चन से। कब का क्वेश्चन, जब मैंने पेपर दिया था उस समय 2020 का क्वेश्चन इस प्रकार था। 2022 का अगर पेपर आपके पास है और उसका क्वेश्चन से परसेंटेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है परसेंटेज से, बिल्कुल सिंपल। कैसा आता है, बिल्कुल सिंपल आता है, ठीक है ना। आपको आसानी से उसे करना है, किसी बड़ी कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ठीक है ना, कहा किसी ने क्या खूब लिखा है कि ये BSTC नहीं मानो कोई आग का दरिया, इसमें डूब कर निकलना है। लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहोगे तो ये BSTC कोई आग का दरिया नहीं, ये एक शीतल जल की बाती बन जाएगा, जिसमें आप आराम से जहाँ से आप आराम से पढ़ के इसको क्रैक कर सकते हो। बस एक सही रणनीति की आवश्यकता है, सही गाइडेंस की आवश्यकता है, और सही आपके जो सोर्स है, जो सेलेक्टिव सोर्स है वो आपका सही होना चाहिए। कौन सी क्लास आप कहाँ से ले रहे हो, कितना आप सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी पढ़ने का आपका सोर्स क्या है। जैसे मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि RBSC की बुक्स सबसे शानदार सोर्स है। राजस्थान की जीके क्या 10वीं की आप वो कला संस्कृति वाली पढ़ सकते हो, 6ठी 7वीं 8वीं सारी पढ़ सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट है, 15-20 दिन में आप इन्हें क्लियर कर सकते हो। तो धन्यवाद, अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।